आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.5 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है ये, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। देखिए डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए फंक्शन का ऊपर फंक्शन दिया है और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले में दे रखा है और फ्रैक्शन में दे रखा है। तो आपको पता ही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग इस्तेमाल इसमें करते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब इन दोनों फंक्शन को अलग अलग लेट कर लीजिए और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को पहले y के रूप में लेट कर लेते हैं, फिर इसको u और v में लेट कर लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए हमने डिफ्रेंशिएट को लेट कर लिया है, जिसका हमको डिफ्रेंशिएट निकालना है। इस पूरे टर्म को हमने y के रूप में लेट कर लिया है, इस वाले टर्म को हमने u ले लिया है, इस वाले टर्म को हमने v ले लिया है। तो देखिए एक्चुअल में क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन y इक्वल टू यू प्लस वी बनेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इजकल टू डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। अब इन दोनों को निकाल दीजिए अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक करके डिफ्रेंशिएट हम लोग निकालते हैं। पहले u वाले पार्ट को लेते हैं। देखिए u इक्वल टू क्या है, x का पावर x cos x ये, ठीक। तो आपको पता है इसमें हम लोग क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो आसानी रहेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स। अब ये तो वही कंडीशन आ गया, लॉग एम का पावर एन, तो एन लॉग एम, ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। एक्स कॉस एक्स आगे आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। दो टर्म में देखिए कन्वर्ट हो गया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग यू, डी बाई डी एक्स ये पूरा टर्म आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ये कंडीशन आएगा। ये देखिए यूवी के फॉर्मेट में टूटेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी का डैश यू वी डैश यू डैश भी इस फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए तो डी बाई डी एक्स लॉग यू है तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स, ये कंडीशन आएगा। आगे बढ़िए, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़िए, एक्स कॉस एक्स इंटू सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, सेकेंड वाले को छोड़िए, सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट किए तो सेकेंड वाले को यहाँ छोड़ दीजिए, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स, ये आएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा लॉग एक्स इंटू यहाँ देखिए एक्स कॉस एक्स, ये भी 2 है तो यूवी के फॉर्मूले दोबारा फिर ये टूटेगा ये फंक्शन, तो ब्रैकेट आप यहाँ लगा दीजिए, लॉग एक्स यहाँ देखिए एक्स तो एक्स एज इट इज रहेगा, इसको तोड़ेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, एक्स को छोड़ा था, एक्स को कीजिए कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ब्रैकेट कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा एक्स कॉस एक्स। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए एक्स कॉस एक्स
सॉरी एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो आप एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, एक्स को कैंसिल कीजिए, सिर्फ कॉस एक्स लीजिए, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में देखिए एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में लगा दीजिए क्योंकि माइनस है, प्लस कॉस एक्स और एक्स का तो 1 होगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या कहता है, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। अब गौर से देखिए, u वाले टर्म को इधर लाइए, ये जो आपका कंडीशन मिला है 1/u और du/dx, हमें निकालना है du/dx, u को इधर लाइए, ये सारा टर्म ब्रैकेट के अंदर इनपुट कर दीजिए, cos x माइनस ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, x sin x log x, x sin x log x की ये माइनस इसको माइनस कर दिए, और ये तो एज इट इज प्लस रहेगा, cos x log x ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये आपके पास u का वैल्यू पुट कर दीजिए, बेहतर रहेगा। u का वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन 2 लीजिए, u का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करें, इक्वेशन 2 रहा, ठीक है। अब u लिया था हमने, v ले लेते हैं, v इक्वल टू आपके पास दे रखा है x² + 1 और x² - 1, इसमें भी लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग v लॉग, देखिए इसको जब लॉग लेंगे तो लॉग mn का फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना, लॉग x² + 1 अपॉन x² - 1, ये कंडीशन से आएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये जो होगा चूंकि log m/n इसके फॉर्मेट में है, ठीक है, तो जब log m/n के फॉर्मेट में है, ध्यान से देखिएगा, तो ये माइनस में होता है, क्या होता है, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन आ जाएगा, log x² + 1 माइनस log x² - 1, ये कंडीशन आपके पास आएगा। आगे बढ़िए, log v, देखिए तो हमने इसी टर्म को यहाँ लिख रखा है, log v log x² + 1 log x² प्लस माइनस log x² - 1 x² - 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो देखिए क्या आ जाएगा, log v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/v और dv/dx, ये तो log v का हो गया। इसको देखिए तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, d/dx ये हो जाएगा log x² + 1 माइनस d/dx x² - 1। देखिए log x का फॉर्मेट में आया तो log x क्या होता है, 1/x होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/1 ये पूरा कंडीशन आ जाएगा, x² + 1, थोड़ा सा आगे कीजिए, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा इनटू, अब log x चूंकि ये है, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट d/dx x² + 1 माइनस ये कंडीशंस, देखिए यहाँ log हमने छोड़ दिया है, यहाँ log आपका लगेगा log, ध्यान रखिएगा, तो log x है तो ये नीचे आ जाएगा 1/x² - 1 इंटू, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि log x है तो x वाला पार्ट हो जाएगा, तो d/dx ब्रैकेट में x² - 1। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये कंडीशन आपके पास आया, देखिए इसी टर्म को हमने लिख रखा है 1/x² + 1 1/x² + 1, देखिए d/dx x² + 1, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए x² क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2x 2 - 1 1,
तो 2x हो जाएगा, 2x हो, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस है माइनस है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वही वाला टर्म है। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा, और माइनस 1 है तो उसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके पास है। देखिए अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते, इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों टर्म को आप एज इट इज सावधानी से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जब इससे इसके डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, यानी ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 2x और ब्रैकेट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा और ये रहेगा, तो 2x एज इट इज, और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये कंडीशन आ जाएगा। अब गौर से देखिए थोड़ा सा, इसको ब्रेकडाउन जब करेंगे देखिए 2x दोनों में है, तो 2x आप एज इट इज क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 2x जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे वही कंडीशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट जो आएगा 2x और मल्टीप्लाई माइनस टू और अपॉन में ये वाला कंडीशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशंस आपके पास आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये कंडीशंस आए आपके पास, 1/v dv/dx, ये कंडीशन है। देखिए 2x माइनस 2 तो माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब v को आप इधर लेकर के चले आइए, dv/dx, v आपके पास इधर आएगा और इंटू में ये पूरे टर्म हो जाएंगे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या v की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए v का वैल्यू आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी की वैल्यू हो गई, इस वाले टर्म को लिखिए माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहली ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस से ध्यान रखिएगा, ये प्लस 1 और प्लस, ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस 4x अपॉन ये वाला पार्ट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका पावर 2, क्योंकि 2 बार ये बच रहा है आपका। आइए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए dv/dx निकाले हैं ये रिजल्ट, तो ये इक्वेशन 3 हमने ले लिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तीनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन ये था, इसमें दोनों का मान भर दिए, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो देखिए dy/dx क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, du/dx आपके पास दे रखा है u, तो u का वैल्यू आप एज इट इज स्टार्टिंग में ही पुट कर दीजिए, या चलिए सेकेंड लाइन में पुट करेंगे u और cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x ब्रैकेट क्लोज प्लस dv, ये देखिए du/dx u cos x x sin x log x cos x log x, ये वाला आपका रहा, इसी को हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब प्लस dv/dx, तो dv/dx ये वाला कंडीशन है, प्लस माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो नीचे वाले स्टेप में हम लोग इसको माइनस कर देंगे। वैल्यू तो ये पुट कीजिए, x का पावर क्या हो जाएगा, x cos x
ब्रैकेट cos x और cos x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर कॉमन हम लोग इसमें से निकालेंगे, इन दोनों वाले टर्म से अगर हम लोग कॉमन निकाले cos x, तो 1 प्लस log x हो जाएगा। देखिए इस वाले में से और इस वाले में से cos x दोनों में, तो cos x निकाल लीजिए। cos x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos निकलेगा तो log x और ये बच जाएगा। तो इसको माइनस में कर दीजिए, माइनस x साइन x log x, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब माइनस, चूंकि प्लस माइनस माइनस 4x अपॉन, इसी टर्म को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीनों इक्वेशन हम लोगों ने ले लिया। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा। हमने शुरू में थोड़ा सा मैं भूल गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट वाला पेज है, इसमें आपको ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, हमने लेट नहीं किया था। ठीक है।